in which the only statement which they said that is for mutual deterrence, for strengthening deterrence, and attack on any one country would be considered as an attack on either of the. So I think that has got major security implications for India. Unless the fact says that it is not against India, we must assume that it is against India. नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। दोस्तों, दुनिया वाले की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी मक्का अलायंस की, जिसको लेकर देश के सीडीएस ने, पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने एक कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा कि जब तक इस पैक्ट को ये ना कहें ये लोग कि ये भारत के खिलाफ नहीं है, तो इसे मानना चाहिए कि ये भारत के खिलाफ है और इसके प्रति जो है बड़ी साजिश भी हो, इसको लेकर भारत को अलर्ट रहना चाहिए। इसी को समझेंगे इस वीडियो में कि ये जो बात कह रहे हैं और बांग्लादेश जिस तरीके से फुदक रहा है, ये बड़ी चिंता की लकीर है। सिर्फ एक ही मोर्चे पर चुनौती नहीं है, चीनी फाइटर जेट्स की तरफ, एक तरफ पाकिस्तान का अलायंस और दूसरी तरफ चाइना के फाइटर जेट्स, ये खेल है भारत की सरहद पर रचा जा रहा है। इसको डिकोड करते हैं जरा एक एक करके इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई खबर यह है कि बांग्लादेश एयरफोर्स लंबे समय से अपने लड़ाकू बेड़े को अपग्रेड करना चाहती है और बताया जा रहा है कि आधुनिकीकरण की जो जरूरत उसे महसूस हो रही है, वो चीन के जरिए उसे अपना पूरा करने का लक्ष्य रख रहा है। चीन पहले से ही बांग्लादेश का जो है सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता रहा है और बीते 2 दशकों में उसने ढाका में अपने नौसैनिक प्लेटफॉर्म, टैंक, लड़ाकू विमान, अन्य सैन्य उपकरण जो है लगातार तेजी से उपलब्ध कराए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश 24 J-10 जो है वो विमान खरीदने पर सोच रहा है। हालांकि विमान की जो अंतिम संख्या है, करीब कीमत और डिलीवरी शेड्यूल क्या होगा, उस पर अंतिम रूपरेखा तैयार नहीं हुआ है। ढाका का कहना है कि अंतिम समझौता बातचीत और बजट उपलब्धता पर निर्भर करता है। J-10CE जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, उसे पाकिस्तानी एयरफोर्स पहले ही ऑपरेट कर रही है। मई 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद इस विमान को लेकर काफी चर्चा हुई। पाकिस्तान ने इसके इस्तेमाल से भारतीय विमानों पर हमले करने की जो बात कही, उससे अपना एक नैरेटिव उसने और चाइना ने गढ़ने की कोशिश की। इन दावों पर विवाद है। पूर्णतः भारत ने इसको खारिज भी किया है कि कुछ नहीं हुआ इस तरीके से जो इतना वो माहौल बना रहा है। लेकिन वो J-10CE की मार्केटिंग कर रहा है और वो पड़ोसी में एक तरफ उसने पाकिस्तान को पहुंचाया, अब वो भारत के एक और पड़ोस में, जहां जो हमारी सबसे ज्यादा लंबा सीमा हम जिससे साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, वो जो है 10C उसको बेचना चाह रहा है चीन। और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के पास पहले से है और अब इस तरीके से बांग्लादेश भी इसी विमान को अपने बेड़े में शामिल करता है। तो भारत के दोनों प्रमुख पड़ोसी देशों की वायुसेना जो है एक ही समान, यानी कि एक ही चीनी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों देशों की वायुसेना एक संयुक्त कमांड या संयुक्त ऑपरेशन संरचना का हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन अगर वो इस तरीके से जो अलायंस कर रहा है उसको अगर इससे इंटीग्रेट करके देखे तो देखिए अब कितना बड़ा ये खतरे का पिक्चर तैयार होता है। लेकिन उससे पहले आपको पूरी बात सुनवा देते हैं। भारत के पूर्व सीडीएस जो रहे जनरल अनिल चौहान साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा है। Pakistan has always been seeking security in pacts and alliances, and right after this particular conflict, he was trying to secure security, national security, by some more accords and alliances. First, he tried this SMDA, Strategic Mutual Defense Agreement, with Saudi Arabia on 17th of September 2025, and now, of course, is this Mecca Accord, which they declared on 7th of August. In which the only statement which they said that is for mutual deterrence, for strengthening deterrence, and attack on any one country would be considered as an attack on either of the. So I think that has got major security implications for India. Unless the fact says that it is not against India, we must assume that it is against India. And we should, the warfare, I said, is changing. So this pact may not allow joint application of force to land, which we conventionally think a new kind of front, because geographically they are separated. But warfare today is not happening only on land. So it's a maritime, airspace, cyber, space, electromagnetic spectrum. They still can be joined. So there's a new kind of a threat, and we'll have to, factor this in our future strategies. तो देखिए, एक तरफ चाइना अपने हथियार बांग्लादेश को देने की जरूरत में है, बांग्लादेश खरीद भी रहा है।
पाकिस्तान यही हथियार इस्तेमाल भी करता रहा है। अब यहां एंट्री होती है मक्का अलायंस की, जिसके लिए बांग्लादेश में कुछ लोग जो हैं वो फड़फड़ा रहे हैं कि भैया हम तो जुड़ जाना चाहते हैं और हम जुड़ जाएंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का ये मक्का अलायंस क्या है? पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की, इन्होंने एक मक्का अलायंस बनाया, डिफेंस अलायंस है, जिसमें कहते हैं एक पर हमला, तीन पर हमला। हालांकि कब कौन किसके साथ कैसे खड़ा होगा ये अभी देखना है, इंतजार करना होगा। लेकिन फुल पिक्चर में अगर हम बात करें तो ये जो उनका मक्का पैक्ट है उसमें ये शामिल होने पर बांग्लादेश विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स कहते हैं कि मक्का पैक्ट जो है सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान का जो एक सामूहिक रक्षा समझौता है, इसमें अगर बांग्लादेश भी आ जाता है और ऊपर से इसके पास देखिए चाइना वेपन हो जाता है, तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी चाइना वेपन है, इसके पास भी चाइना वेपन है, तो इंटीग्रेशन जो है इसका आसान हो जाता है। और बांग्लादेश इस समूह में अगर शामिल होता है तो पाकिस्तान के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंधों का वो एक नया दरवाजा खोल देगा। और यही पर आकर J-10CE और मक्का अलायंस एक साथ जो है वो आ जाते हैं। एक तरफ ढाका जो है चीन से वही लड़ाकू विमान खरीद रहा है जो चीन पाकिस्तान के पास है, दूसरी तरफ वो ऐसे रक्षा समूह में शामिल हो रहा है जिसका पाकिस्तान एक प्रमुख सदस्य बताया जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में बांग्लादेश की विदेश नीति बदल रही है? जी हां, फिलहाल तो यह दिखाई दे रहा है कि जब से शेख हसीना वहां से अपदस्थ हुई हैं और जिस तरीके से वो भारत से इतर बांग्लादेश की जो मौजूदा तारिक रहमान की सरकार है वो चाइना के लिए बेताब दिखाई देती है, दूसरे देशों के लिए बेताब दिखाई देती है, सऊदी जाने को बेताब दिखाई देती है, उससे समझ में आता है कि वहां किस तरीके से उग्रवादी ताकतों का उभार हो रहा है, कट्टरपंथियों का उभार हो रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आसान रास्ता जो है वो दिखाई पड़ रहा है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के जो सलाहकार बताए जाते हैं J-10CE खरीद के फैसले को देश की स्वतंत्र रक्षा निर्णय लेने की क्षमता से जोड़ रहे हैं और एक तरीके से वो पहले ही मक्का पैक्ट में शामिल होने की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके से बढ़ता है तो एक नई मोर्चेबंदी जो है बांग्लादेश के विदेशी मोर्चे पर दिखाई देगी। अब ऐसे में भारत के लिए क्या मायने हैं? तो भारत के लिए तत्काल कोई सैन्य खतरा तो नहीं खड़ा है, लेकिन लंबे समय के घटनाक्रम को अगर देखें और जिस तरीके से ये सारे कट्टरपंथी अगर एक अलायंस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो वाकई में ये चिंता है। और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का इंटीग्रेशन जो है वो केवल कूटनीतिक घटनाक्रम के तौर पर नहीं देखा जा सकता। मक्का अलायंस जैसे ढांचे में अगर वो शामिल होते हैं तो यकीनन वो सिर्फ अपने लिए और पाकिस्तान के लिए एक नया दरवाजा नहीं खोलते हैं, बल्कि भारत के साथ तकरार को लेकर भी एक नया जो है दरवाजा खोल देंगे। भारत को यह भी देखना होगा कि बांग्लादेश की नई रक्षा खरीद केवल एयरफोर्स आधुनिकीकरण तक सीमित रहती है या फिर वो चीनी मिसाइल, एयर डिफेंस, नौसैनिक और अन्य क्षेत्रों पे भी उसका फैलाव जो है वो देखा जाता है। तो ऐसे में एक तरफ से J-10C है, चाइनीज वेपन है, और दूसरी तरफ से जो है वो मक्का अलायंस है। तो कुल मिलाकर चुनौती बड़ी है, चिंतापूर्ण हालात हैं। देखना यह होगा कि बांग्लादेश कैसे इस दिशा में अगर बढ़ता है। भारत की नजरें लगातार इस पर बनी हुई हैं, चिंता है भारत को, भारत इसका अध्ययन भी कर रहा है। लेकिन सोचना होगा, अगर बांग्लादेश जैसा देश इस तरह से कट्टरपंथ के राह पर बढ़ जाता है, पाकिस्तान जैसे देश के साथ अपनी यारी घोलमेल बढ़ा देता है, जहां पाकिस्तान ही पूर्णतः बांग्लादेश में अत्याचार की नींव रखने वाला, तमाम कुकृत्य करने वाला, अत्याचार करने वाला मुल्क रहा है, उसके साथ अगर ये लोग दोस्ती करते हैं तो भारत को सोचना पड़ेगा कि ऐसे देशों के साथ रिश्ते किस तरह से और कब तक मजबूती से आगे बढ़ाए जाते रहें। आपकी क्या राय है वो कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।